हेलो एसोसिएशन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जो पेपर आपका आगे लगा हुआ हो उसमें अच्छे से आप उस पर अमल कर रहे होंगे तैयारी को। तो आज तारीख है 13 तारीख। कल 12 तारीख एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक्स का जो फेज 12 जिसको बोल रहे हैं उसका स्टेटस आ गया है और लगभग सभी रीजन का आ गया है और लगभग सभी रीजन का आ चुका है। तो मेरा भी आ चुका है और मेरा सीआर रीजन लगता है तो मेरा भी आ चुका है। और मेरी एग्जाम डेट क्या है और सिटी क्या है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि सीएसएल का पेपर बहुत नजदीक में है और उसमें अब आप अच्छे से मॉक ऑफ देकर अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटस आया है, स्टेटस आने के साथ कई लड़कों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गए। अब इसके प्रबल चांस हैं कि अगर आपने जैसा फॉर्म इसका भरा है सीएसएल का भी भरा होगा तो प्रबल चांस है कि सीएसएल का फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप सेम भरे हुए हैं और सेम सीएसएल का भरे हुए हैं तो आपका सीएसएल का फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी मतलब संभावनाएं हैं, क्योंकि सेम अगर आपने भरा है तो जिस कारण ये रिजेक्ट होगा उस कारण वो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं कि बहुत लड़कों ने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, अभी सीपीओ वाले में यही हुआ था कि जिसका फोटो की वजह से रिजेक्ट हुआ है वो एसएससी को हेडक्वार्टर में मेल कर सकता है। ये तो जिसके पास एसएससी नजदीक एसएससी लोकल हेडक्वार्टर में जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है। तो फोटो से रिजेक्ट हुए फॉर्म को वो मतलब मान मान रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना जा सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपका फोटो की वजह से वो हुआ है तो आप एसएससी हेडक्वार्टर में मेल कर सकते हैं या तो आपके पास अगर है तो आप लोकल में जा सकते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और देखिए, अगर आपका फोटो के बिना वजह के कोई और चीज का मतलब कि नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है किसी और अन्य कारण से, तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मेल ही कर सकते हैं उसमें भी, लेकिन फोटो से अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो उसकी प्रबल संभावना है कि आपका फॉर्म एक्सपेक्ट कर लिया जाए अंततः तक, आपको मेल तुरंत। लेकिन इसके लिए आपको मेल आज ही तुरंत करना चाहिए, क्योंकि आज 13 तारीख है, एक हफ्ते में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप मेल को करिए, ये चीज आप समझिए। ठीक है, तो और इसके साथ अगर आपने सेम तरीके से आपका सीएसएल का भी फॉर्म भरा है और इसका रिजेक्ट हुआ है तो ज्यादातर संभावना है कि उसका भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैंने भरा था, मैंने खुद अपने हाथों से भरा था, तो मेरा फॉर्म जहां तक है कि मतलब जहां तक क्या मैंने देख लिया है, एक्सपेक्ट हो गया है मेरा। और जो मेरी डेट है, एक 24 तारीख को है मेरा और एक 25 तारीख को। इंटरमीडिएट वाला मेरा 24 तारीख को है, ग्रेजुएशन वाला मेरा 25 तारीख को है। तो ये दोनों है। और जो मेरा सिटी है कानपुर है, अभी सेंटर दिया नहीं है, कानपुर में है, क्योंकि कानपुर मेरे गांव से कानपुर लगभग 65 से 70 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, तो कानपुर है मेरा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप तुरंत उसको मेल करिए एसएससी हेडक्वार्टर में। हो सकता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, इसके सिवा और कोई अन्य रास्ता है नहीं। और अगर फोटो की देखिए, तो प्रबल चांस है कि अगर फोटो की बदौलत आपका रिजेक्ट हुआ है ना तो आपको ले लेंगे। ज्यादातर चांस इसी का है कि फोटो से अगर आपको हुआ है तो वो ले लेंगे। ठीक है, तो आप करिए जाके बिना लेट के। और हाँ, अपने तैयारी करते रहिए, सीएसएल को लेकर टेंशन में मत रहिएगा कि सेम ऐसे भरा था और वो हो सकता है कि उसमें ले लें। एसएससी का मूड के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो आप अपना मेल कर दीजिएगा और यही, और इसके सिवा कोई अन्य दूसरा रास्ता है नहीं। तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई और अन्य परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक्टिव रहता हूँ वहां पे। तो वहां पूछ सकते हैं, एसएससी सीजल डाउट ग्रुप करके आएगा, वहां आप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपका फॉर्म एक्सपेक्ट हुआ जिसका पेपर है उसको बेस्ट ऑफ लक, अपना तैयारी करिए और मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो ठीक है, बाय।